जय हिंद दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के शहर कजान में है, जहां पर होने वाला है ब्रिक्स समिट 2024। ब्रिक्स समिट को लेकर कई सारी बातें वर्ल्ड मीडिया में कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस समिट के बाद में शुरू होगी ब्रिक्स करेंसी, जो यूएस डॉलर को compete करने वाली है। कहा जा रहा है इसके बाद एक नया फ्रंट जो है वो वर्ल्ड में बन के आएगा और कुछ और देश जो है वो भी इस ब्रिक्स समिट के साथ में ब्रिक्स के मेंबर हो सकते हैं। 4 देशों के साथ शुरू हुआ, फिर 5 देश बने और वर्तमान में 10 मेंबर के साथ ये एक वर्ल्ड की लगभग 37% जीडीपी को कॉन्कर करके रखने वाला एक संगठन जो है वो बन चुका है। तो जानते हैं इस समिट के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल लगभग मॉर्निंग में रशिया के जो कजान शहर है वहां पर उतरे, जहां उनको एक ग्रैंड वेलकम रशियन कल्चर के आधार पर दिया गया। इसके साथ में उनकी जो बायलैटरल मीटिंग्स वगैरह है वो भी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें पर सिंपल वन बाय वन बात किया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्सडे ऑन October 22 embarked on the 2-day visit of Kazan, Russia, participate in 16th summit of the BRICS, that Brazil, Russia, India, China, South Africa grouping. Prime Minister Modi is set to hold a series of bilateral meetings, including with the Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्तमान में हम चाइना के साथ में एक बॉर्डर एग्रीमेंट कर रहे हैं लद्दाख वाला, जहां गलवान क्लेश के बाद फिर से हम जो कहते हैं एक पेट्रोलिंग को रिस्टार्ट करने वाले हैं। इंडिया सपोर्ट्स रिस्टोरेशन ऑफ पीस बिटवीन यूक्रेन और रशिया। ये प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है कि वो चाहता है कि वेस्ट में क्या है, शांति स्थापित की जा सके। ब्रिक्स है क्या, कहां से इसका स्टार्ट हुआ और किस तरह से हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस ग्रुप की शुरुआत 2006 में 4 देशों ने मिलकर की, जिसमें था ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में 2009 में एक ग्रुप और जुड़ा, साउथ अफ्रीका, और ये ग्रुप बन गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। एम था अलायंस टू चैलेंज द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल मोनोपोली ऑफ द वेस्ट। जो वेस्ट डॉलर के फॉर्म में यूएस डॉलर के साथ साथ इकोनॉमिक सेक्शंस के ऊपर बना रहा था, उसको खत्म करना ही इनका मेन ऑब्जेक्ट था। 2003 में एक ब्रिक्स का एक्सटेंडेड हमने इनविटेशन दिया, जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब एंड यूएई जो है वो इसके मेंबर्स जो है वो बने। इसमें से बाकी सब मेंबर तो ज्वाइन हो गए। सऊदी अरेबिया इज येट फॉर्मली ज्वाइन, बट अदर हैव ज्वाइन इट। एक इनविटेशन अर्जेंटीना को भी दिया गया, पर वहां पे गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उन्होंने इस इनविटेशन को क्या कर दिया, नकार दिया। तो अभी वर्तमान में कितने देश ब्रिक्स के सदस्य हैं, तो कुल 10 देश जो है वो ब्रिक्स के सदस्य हैं। अभी कौन ब्रिक्स मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो लगभग 2 डजन ऑफ द लीडर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर इन द कजान, जिसमें इंपॉर्टेंटली अगर बात किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज देयर। अच्छा, पुतिन इज देयर आल्सो, क्योंकि वही होस्ट कर रहे। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज देयर। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामपोसा इज देयर। इसके साथ साथ यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहा वहां है। ईरानियन प्रेसिडेंट मौसाद पजेकेसिन है। इजिप्टियन प्रेसिडेंट भी वहीं पर अवेलेबल है। इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे क्या है, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग लोग, जैसे टर्किश, साथ में वियतनाम के जो लोग हैं, टर्की, ये दोनों भी, टर्की तो क्या है नाटो का एक सदस्य, उसके बाद भी वो इस ब्रिक्स में कई इंटरेस्ट जो है वो रखता है। वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, ये वो देश है जो चाहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में वो ब्रिक्स ग्रुपिंग को ज्वाइन करें। क्या एजेंडा है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का एक बेसिक एजेंडा है, द सेंट्रल थीम टू यूनाइट ब्रिक्स मेंबर्स इन देयर एडजस्टमेंट विद वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी। क्योंकि रशिया के ऊपर वाइड स्प्रेड सैंक्शंस जो है वो लगाए गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा, और वो रशिया पे नहीं, कहीं भी इंडिया पर भी, कभी चाइना के ऊपर भी, अलग अलग समय पे ऐसा कुछ देखने को मिला है। To end that, BRICS partners want to reduce their dependence on the United States dollar with the SWIFT system, मींस एक ऐसा सिस्टम जिसमें वो नया क्या लाने वाले हैं, अपना करेंसी लाने वाले हैं। अब ये करेंसी कब पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, उससे पहले तो ये ब्रिक्स लेवल का मानना है कि हम जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें हमारा जो ट्रेड है उसको क्या करेंगे, आने वाले टाइम पीरियड पे बढ़ाएंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर बात की जाए इसका क्या सिग्निफिकेंस रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाला है, तो पुतिन जो फुल स्केल वॉर चल रहा है यूक्रेन में, उसके कारण वर्ल्ड के कई लीडर से सैंक्शंस झेल रहे हैं। अब उस कंडीशन में अगर वर्ल्ड लीडर्स के साथ में वो आएंगे तो एक नई पीआर एक्टिविटी जो है वो रशिया के लिए होने वाली है, उनका जो इमेज क्रिएशन है वो होने वाला है।
वहीं अगर बात किया जाए व्हाई द मीटिंग इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, तो इंडिया जो है वो अपना ग्लोबल प्रभुत्व जो है एक वर्ल्ड लीडर के रूप में वो स्टैब्लिश करना चाहता है। वो चाहता है कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति जो है वो बहाल कर सके, अपनी पेट्रोलियम डिमांड को चीपेस्ट प्राइस पे ला सके, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूपी की वैल्यू डिवेल्युएट हो रही है इसको अप कर सके बाय प्रमोटिंग द ट्रेड इन द रूपी एंड करेंसी, साथ ही साथ अपना खुद का जो डोमिनेंस है वो इस रीजन में बढ़ा सके। ब्रिक्स को लेकर आपके दिमाग में अगर कोई सवाल या कोई आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।